दिया। इराक पहले ही लंबे वक्त से राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। उस पर मुक्तदा अल सदर के फैसले से समर्थक ऐसे भड़के कि वो सुरक्षा बल और अपने विरोधी गुट से भिड़ गए। इस वजह से लगातार दूसरे दिन राजधानी बगदाद में इतना बारूद बरसा कि अब तक कम से कम 30 लोगों की मौत की खबर है। और सामने आई तस्वीरों में इराक के जाने माने शिया नेता मुक्तदा अल सदर के समर्थक अपने नेता के लिए किसी की भी जान लेने और अपनी जान देने के लिए तैयार दिखे। सामने सेना की बख्तरबंद गाड़ियां थीं तो मुक्तदा अल सदर के समर्थक भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। वो मशीन गनों और रॉकेट लॉन्चर से उनका मुकाबला करते दिखे। महिलाएं तक पीछे नहीं रहीं। बुर्का पहनी एक महिला तो हाथ में पिस्तौल लिए सुरक्षा बल पर अंधाधुंध फायरिंग करती नजर आई। हिंसा की ये इतनी भयानक आग है जो बगदाद ने बरसों बाद देखी है और इस आग ने राजनीतिक संकट के भंवर में फंसे इराक में हालात बदतर कर दिए हैं। मुक्तदा अल सदर के समर्थकों ने बगदाद के हाई सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन को घेर लिया है और अब वो उस पर कब्जा करने की फिराक में है, क्योंकि बगदाद का ग्रीन जोन वो इलाका है जहां से इराक की सरकार चलती है। गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स बगदाद के ग्रीन जोन में ही है और दूसरे देशों के दूतावास भी। अब मुक्तदा अल सदर अमेरिका के बेहद कट्टर विरोधी हैं, इसलिए अमेरिका ने तो अपने दूतावास से कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट ही करा लिया। उसी ग्रीन जोन के पास प्रदर्शनकारी सत्ता अपने हाथ में लेने पर उतारू दिखे। प्रदर्शनकारी इतने बेखौफ थे कि उन्हें देखकर सुरक्षा बल के जवान ही खौफ से भर गए। एक शख्स तो सुरक्षा बल के बिल्कुल बगल में तनकर ऐसी धुआंधार गोलीबारी करता नजर आया कि सुरक्षा बल के जवान ही थर थर कांपने लगे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुक्तदा अल सदर के समर्थकों को रोक सके। उल्टा एक जवान तो अपने एक साथी को ही अपनी तरफ खींचता दिखा ताकि कहीं गोली उसे न लग जाए। बल्कि एक रोज पहले तो बगदाद से जो तस्वीरें सामने आई थी, उन्होंने इराक के चरमराए पॉलिटिकल सिस्टम की कलई खोल कर रख दी थी, क्योंकि मुक्तदा अल सदर के समर्थक इराक के गवर्नमेंट पैलेस के अंदर ही घुस गए थे और वहां पंचायत लगाए बैठे दिखे। वो वहां झूमते नजर आए, वहां रखी कुर्सियों पर बैठकर नेताओं की एक्टिंग करते दिखे। यहां तक कि उन्होंने बगदाद के ग्रीन जोन में मौजूद एक सरकारी बिल्डिंग के स्विमिंग पूल को वाटर पार्क बना दिया था। सुबह शुरू हुआ बवाल पूरी रात चलता रहा और कान फाड़ गोलीबारी ने पूरे बगदाद को दहला दिया। इराक की संसद के पास तो गोलियों की तड़तड़ाहट ने हर किसी को डरा दिया। एक जगह तो आसमान में एक तरफ से दूसरी तरफ इतनी जबरदस्त फायरिंग होती नजर आई कि जान बचाने के लिए लोग सड़क पर ही लेट गए। उधर दिल्ली में आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का हंगामा जारी है। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास जमकर प्रदर्शन किया और केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने से रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते नजर आए। हालांकि आगे दूसरी बैरिकेडिंग भी की गई थी जहां पर उन्हें रोक दिया गया। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की अगुवाई में प्रदर्शनकारी काफी देर तक सड़क पर जोरदार हंगामा करते रहे। रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार पर आबकारी नीति के अलावा दूसरी योजनाओं में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हर स्टेज पर 1 साल इनको काम करने दिया गया था और इन्होंने दबा के भ्रष्टाचार किया। बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति की आड़ में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा रही है और यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर मुख्यमंत्री केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उधर चेचनिया में रमजान कादिरोव का विरोध करने वाले वहां के सैकड़ों लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर रूस के खिलाफ लड़ने के लिए कमर कस ली। चेचन लड़ाकों ने जंग में उतरने से पहले जमकर अभ्यास किया ताकि रूसी सेना और रमजान कादिरोव के लड़ाकों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। पुतिन की सेना के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर चुके चेचन लड़ाकों ने कई तरह के हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग ली। यही नहीं, दुश्मन को कैसे मात देनी है इसके लिए भी उन्होंने जंग के अलग अलग हालात बनाकर उनसे निपटने का अभ्यास किया। ज़ेलेंस्की की फौज को समर्थन देने वाले चेचन लड़ाकों ने ड्रोन से दुश्मन पर हमला करने की भी ट्रेनिंग ली। जो वीडियो सामने आया उसमें एक चेचन लड़ाका टारगेट को तबाह करने के लिए ड्रोन को उड़ाता दिखाई दिया। मतलब ये कि यूक्रेन जंग में उतरने से पहले और पुतिन की बड़ी खबर आपको बता दें, गणेश चतुर्थी का पावन पर्व बड़े धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और आज से 10 दिन तक गणपति की पूजा धूमधाम से की जाएगी। यानी 10 दिवसीय गणेशोत्सव त्योहार आज से शुरू हो गया है। हिंदू धर्म में बुधवार के दिन गणपति को समर्पित माना जाता है, जो बेहद शुभ माना जा रहा है।
मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में लोग सुबह से ही पहुंचकर गणपति की पूजा कर रहे हैं और फिलहाल ये लालबाग के राजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सुबह से ही पूजा अर्चना की शुरुआत वहां पर हो गई है। और ऐसे में न्यूज़ 18 के दर्शक भी न्यूज़ 18 के जरिए गणपति बप्पा के इस शुभ अवसर पर ये भव्य दर्शन, सुंदर दर्शन, दिव्य दर्शन कर सकते हैं। तमाम श्रद्धालु सुबह से ही वहां पर लालायित होकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाने के लिए गणपति बप्पा के दरबार में पहुंच चुके हैं। और ऐसे में ये त्योहार धूमधाम से पूरे देश भर में आज मनाया जाना है। गणेश उत्सव की धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। उसकी शुरुआत हो चुकी है और 10 दिन तक ये भव्य आयोजन इसी तरीके से चलता रहेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने देर रात सुनाए फैसले में हुबली के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव को मंजूरी दे दी है। ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति देने के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव को मंजूरी देने के फैसले पर हाईकोर्ट ने देर रात तक सुनवाई की और ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत दे दी। इसके बाद जो तमाम श्रद्धालु थे उनके भीतर खुशी की लहर देखने को मिली। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। भारत की है जिस पर हमेशा से भारत का कब्जा रहा है, लेकिन 21 अगस्त को जब लद्दाख के कुछ चरवाहे वहां अपने जानवरों के साथ पहुंचे तो चीन के सैनिकों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया और उस जगह पर अपना कब्जा होने का दावा कर दिया। चीनी पीएलए ने भारतीय चरवाहों को पशु चराने से रोक दिया। हालांकि भारतीय सेना ने इस मसले को साथ के साथ स्थानीय स्तर पर ही सुलझा लिया। इससे पहले 2019 में भी चीन ने कुछ ऐसी ही हरकतें की थी। उस वक्त भी चरवाहों को भारत की जमीन से ही खदेड़ने की घटनाएं सामने आई थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि दोनों सेनाओं में तनाव बढ़ता चला गया और 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प हो गई थी। पाकिस्तान बाढ़ से बुरी तरह बेहाल है। वहां के 1000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक बाढ़ की वजह से हो चुकी है। सड़कें, पुल, घर, दुकानें, सब कुछ नदियां अपने साथ बहाती हुई ले जा रही हैं। न सरकार हालात संभाल पा रही है, न ही वहां की सेना। तबाही की सबसे खौफनाक तस्वीरें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से सामने आई, जहां कलाम नाम की जगह पर एक होटल की इमारत ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। होटल के सामने की सड़क को नदी का पानी पहले ही बहाकर अपने साथ ले जा चुका था, जिसके बाद आसपास की इमारतें खाली करवा ली गई थी। ऐसा लगने लगा जैसे होटल सड़क पर नहीं बल्कि नदी के बीच खड़ा हुआ हो। अचानक पहले इमारत एक ओर झुकती दिखने लगी, देखते ही देखते पूरी इमारत नदी में गिर गई और धूल का गुबार हवा में उड़ता हुआ दिखने लगा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें घर के बहने की भी सामने आई। रिहायशी इमारत पूरी तरह पानी के बीच घिर गई। दावा किया जा रहा है कि इमारत के आसपास की कई इमारतें पहले ही बह चुकी थी। रिहायशी इलाकों में घुसे पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पूरी इमारत को उसने देखते ही देखते मलबे में बदल दिया। और बाढ़ की कुछ ऐसी ही विनाश लीला पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में देखने को मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनका सब कुछ कुदरत ने छीन लिया है और इस आफत का कोई अंत तक नहीं दिख रहा। खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में आने से वहां बेहिसाब तबाही हुई। सड़क पर बनी कुछ दुकानों का पिछला हिस्सा पानी में झुकता हुआ दिखने लगा। अगले ही पल पूरी इमारत पानी में डूब गई। एक साथ 3 दुकानें मलबा बनकर पानी के साथ बहने लगी और धूल का गुबार हवा में उड़ता हुआ दिखने लगा। पाकिस्तान की बाढ़ के कुछ वीडियो इंटरनेट पर भी डाले गए जो तेजी से वायरल हो गए। उनमें एक वीडियो एक हाई टेंशन तारों के टावर के बहने का भी है। लोहे का मजबूत टावर जहां खड़ा था, जमीन के उस टुकड़े को लहरों ने अपने कब्जे में ले लिया था। धीरे धीरे टावर हिलता हुआ दिखने लगा। टावर से बंधी हुई तारें उसे रोकने की कोशिश करती दिखी, लेकिन कुछ ही पलों में पूरा टावर पानी के साथ बह गया। ऐसी घटनाओं की वजह से पाकिस्तान के कई हिस्सों में बिजली की सप्लाई भी ठप है। ऊपर से ऐसी जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाने मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि पानी का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसीलिए नुकसान भी बढ़ता जा रहा है। अब तक मानसून और बाढ़ की वजह से 1136 लोगों की मौत की खबर है पाकिस्तान में। यह पिछले कुछ हफ्तों में बाढ़ की वजह से पूरे पाकिस्तान में हुई मौत का आंकड़ा है। लेकिन 75 लोगों की जान तो केवल बीते 24 घंटों में ही जाने की खबर है, जबकि रोजाना यह आंकड़ा पहले से बड़ा होता जा रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वहां 3451 किलोमीटर सड़कें बाढ़ में बह चुकी हैं। 149 पुल ऐसे बताए जा रहे हैं जो बाढ़ में पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। इनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनका अब नामो निशान तक बाकी नहीं है। करीब 9.5 लाख मकान ऐसे हैं जिन्हें शहरों में घुसा सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 7वां हिस्सा यानी करीब 14% आबादी ऐसी है जो बाढ़ से बेहाल है।